हाय गाइस, सभी चयनित लेखपालों को डीपीएस के प्लेटफार्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, जैसा कि सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एक्सी लेखपाल भर्ती प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया से होकर गुजर रही है। तो इसमें जितने प्रश्नों पर अभी तक हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है, कितने रिट वापस हो गए हैं और किन प्रश्नों पर अभी भी सुनवाई बाकी है। सबसे विवादित अगर देखा जाए तो जो सोलर पंप वाला जो प्रश्न था, जिसको एसटीआरडब्ल्यू ने रेड किया था, तो ये डिस्पोज हो गया। तो इसी संबंध में हम इस पर बात करेंगे गाइज। तो गाइज, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अभी तक के बहुत सारे प्रश्नों पर क्या है, कोर्ट केस पर सुनवाई होनी है और कितने कोर्ट केस जो है अभी तक गाइज डिस्पोज हो चुके हैं। अगर हम बात करें, अभी भी जो हमारा एक विंध्याचल पर्वत वाला प्रश्न है, विंध्याचल पर्वत वाला जो प्रश्न है जिस पे भी सुनवाई अभी बाकी है गाइज, और ये 12 मार्च से पहले पहले इस पे भी सुनवाई हो जाएगी। संभवतः है कि 12 मार्च से पहले इस पे भी सुनवाई हो जाए विंध्याचल पर्वत। और जैसे कि सोलर वाला जो प्रश्न था, इसको चेंज होने में सबसे ज़्यादा लग रहा था कि ये चेंज हो सकता है। और क्योंकि जो एच डी यादव के जो वकील थे वो काफ़ी अच्छे वकील थे। पर ये गाइज बहुत खुशी की बात है कि ये जो प्रश्न था वो डिस्पोज हो चुका है। और गाइज अब कायस लगाए जा रहे हैं कि जैसे एस टी यादव सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो गाइज अब ये ईगो की वजह से जाने जा सकता है एस टी यादव। अगर प्रयास किया जाए कि एस टी यादव से कांटेक्ट किया जाए और उनसे कहा जाए कि अब कोई सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कि जो चयनित लेखपाल अभ्यर्थी हैं उनकी जो अड़चने पैदा कर रहे हैं, जो लोग रेट लगा कर इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो दरअसल जो देरी कर रहे हैं, देरी तो हो रही है मगर कुछ चेंजिंग हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब जो भी रिट यात्रीगण हैं तो उनसे विनम्र निवेदन यही है कि आप अपना, अगर आपको लगता है कि आपके संग सही नहीं हुआ, न्याय हुआ है, कहीं ना कहीं कोर्ट के और आयोग ने जो अपने प्रश्नों को लेकर बदलाव किया है, प्रश्नों को आंसर को ठीक माना है, तो कहीं ना कहीं गलत किया है। पर अब आयोग के द्वारा पूरा निर्णय दे दिया गया है, रिजल्ट आउट हो गया, नियुक्ति पत्र भी वितरित कर दिए गए, तो अब चेंजिंग होना बहुत मुश्किल है गाइज। तो अब जितने भी हमारे रिट याचिकाकर्ता हैं तो उनको इस चीज़ को समझना चाहिए कि अब रिट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जहाँ से हम बात करने वाले हैं कि एक पूरा प्रश्न पर और कन्या विद्या धन पर सुनवाई कब तक होगी। तो गाइज, अगर हम बात करें कि जो कन्या विद्याधन पर जो हमारी सुनवाई होने को है वो 4 मार्च को है। इसकी सुनवाई जो होगी गाइज वो 4 मार्च यानी सोमवार को होनी है, इस पे होगी। और पुरा वाले प्रश्न पर भी सुनवाई होगी इस पे गाइज। कन्या विद्याधन और पुरा वाले प्रश्न पर 4 मार्च को यानी सोमवार को होगा। और इसके बाद गाइज अगर हम बात करें, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जैसे कि स्टेट वाला और NH2 वाला, NH2 वाले प्रश्न पर भी तो काफ़ी समय से पहले से भी सुनवाई हो चुकी है। और संभवतः कि इन प्रश्नों पर भी 12 मार्च से पहले सुनवाई हो जाए। तो अगर हम देखा जाए कि अभी तक जो प्रश्न, इतने प्रश्नों पर गाइज, इतने प्रश्नों पर अभी तक रिट दायर की गई कि अगर हम सही से अगर उनका आकलन करें तो लगता है कि कितने प्रश्न विवादित बना दिए अभ्यर्थियों के द्वारा। प्रश्नों की एक लंबी श्रृंखला बना दी गई जो विवादित हो गए हैं। तो लगता है कि पता नहीं कितने प्रश्नों पर बवाल चल रहा है। पर अगर देखा जाए तो एक दो प्रश्न पर तो है कि जो इनका आयोग के द्वारा गलत आंसर बताया गया था, पर मोस्टली ज़्यादातर अभ्यर्थियों के द्वारा जो रिट दायर की जा रही हैं वो गलत हैं। तो गाइज, जो चयनित लेखपाल हैं उनकी जो जीत है लगभग तय है। इन पे सुनवाई जल्द से जल्द पूरी होने वाली है, क्योंकि उधर से अगर हम देखें कि कुछ जो चयनित हमारे लेखपाल हैं तो उनके द्वारा गाइज क्या है कि जनता दरबार में भी मिलने का प्रयास किया जा रहा है, जनता दरबार में मिलने का
और योगी से अपनी जो बात की गई है कि जल्दी से जल्दी जो हमारा हाई कोर्ट के जो केस पड़े हैं उनको जल्दी जल्दी सुनवाई हो और 1 महीने के अंदर ही हमको नियुक्तिवित ज्वाइनिंग मिल जाए। तो संभवता है कि 1 महीने से पहले ही ऐसा हो जाएगा। तो चयनित जो लेखपाल हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो। आपके साथ में थोड़ी सी देरी हो गई है, अब जीत आपकी लगभग तय है। तो गाइज इन जो रिट धारी हैं और इन प्रश्नों पर अड़चन लगाए हुए हैं, तो इन पे कुछ नहीं होगा, बस सुनवाई तो होगी। अगर कोई रिट दायर करता है तो उस पर सुनवाई तो होगी। अब अगर बाई चांस से सिर्फ एक ही प्रश्न बनता है कि अगर एस.डी. यादव अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो क्या होगा, क्या ये जो भर्ती प्रक्रिया है क्या लंबी खिंच जाएगी। तो ये तो अब देखना होगा 2-4 दिन में कि ऐसा हो पाता है कि नहीं, एस.डी. यादव सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है या नहीं हो पहुंचता है। तो उसके बाद ही पता चल पाएगा। पर गाइस जो और प्रश्नों पर जो हमारी सुनवाई बाकी है तो उन प्रश्नों में कोई दम नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन ना लें और एकजुट रहकर ही कार्रवाई करते रहें गाइस। ये नहीं कि शांत हो जाएं, आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखें गाइस। और कोई अगर सूचना कोई नहीं मिलती है तो गाइस हम अपने चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।